नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका मेन मकसद क्या है? तो जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 गुना में लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट्स, उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। और वो सूचना जो है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के द्वारा। देखिए, आलोक राज जी का ट्वीट आया है और आलोक राज जी ने ट्वीट में बताया है कि 4th क्लास भर्ती डीवी डीवी में शॉर्टलिस्ट हुए 1,41,000 कैंडिडेट्स की ओएमआर सीट्स जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर दी है और इन सबको अगले 1 महीने तक कोई भी कितनी भी बार देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है। मतलब जो ओएमआर सीट है 1,41,000 लोगों की जो डीवी के लिए कैंडिडेट्स लिस्टेड हुए हैं, उनकी मार्कशीट जो है, मार्कशीट के ओएमआर सीट जो है वो कितने भी लोग देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है और कितनी भी बार देख सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, ये पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीद है इस कदम से प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता बढ़ेगी, तो और भी पारदर्शिता बढ़ेगी। इस मकसद से आलोक राज जी ने, ठीक है, आरएसएसबी ने ये ओएमआर सीट्स जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर दी है। एक कैंडिडेट था, उसने पूछा है कि शिक्षक और अभ्यर्थी के साइन कहीं छुपा दिए गए हैं। तो आलोक राज जी ने इस ट्वीट का भी जवाब दिया है कि ओएमआर पर दिए गए जो सिग्नेचर है इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। इस कारण से कैंडिडेट्स और जो विकसक हैं इनके साइन जो है, सिग्नेचर जो है, इन्हें छिपा दिए गए। कैसे? तो ये देख लो, इस तरीके से ये छुपा दिए गए हैं और आप लोगों को ये सामने जो ओएमआर सीट आएगी वो इसी तरीके से आएगी। तो ओएमआर सीट में आप देख सकते हो, ठीक है, कि किसी कैंडिडेट ने किस प्रकार से गोले भरे हैं, ठीक है, कितने क्या गोले भरे हैं, ठीक है, कोई गलत नंबर आगे जोड़ तो नहीं दिए गए, इसके नंबर कितने आने चाहिए और दिए कितने हैं, ये सभी इससे पता लगाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, कि सही क्वेश्चंस के आंसर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपके पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ओएमआर सीट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसको एक बार देख लो। तो कृपया, ठीक है, सही मोबाइल नंबर दर्ज करना है पहला तो, ठीक है, और आपके मोबाइल पर 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से 5 मिनट तक मान्य रहेगा, ये ध्यान रखना है। वैसे ओटीपी 15 मिनट तक रहता है लेकिन यहाँ पे 5 मिनट तक मान्य रहेगा। आप ओएमआर सीट केवल एक बार देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और 5 मिनट की निष्क्रियता के बाद, ठीक है, ये सत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब 5 मिनट में आपको देखना है, करना है, ये 5 मिनट में चलेगा, चाहे आप डाउनलोड करो, इसके बाद ये सत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1 महीने तक, 1 महीने तक, 1 माह तक आपको जितना भी बार जिसको जो देखना है ओएमआर सीट में वो देख सकता है। ये पारदर्शिता है। एक और सूचना क्या है, तो 4th क्लास में जो स्क्रूटनी फॉर्म जो है, ये स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो याद रखना है आपको, 9 फरवरी से भरे जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं 2 गुना की लिस्ट में लिस्टेड हुए हैं, स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो याद रखना है 9 फरवरी से भरे जाएंगे। लगभग कितने दिन का समय मिलेगा? 15 दिन का समय मिलेगा। तो 15 दिन का समय मिलेगा, 9 फरवरी से भरे जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है रेडी? तो 10वीं की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट हो गई एक, तो एक आपके 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा, ठीक है, जो भी यूजी हैं अर्थात स्नातक हैं, ठीक है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, हैं तो लगा देना। ठीक है, तो यूजी से संबंधित जो भी मार्कशीट है वो लगा सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, आपके उपाधि या प्रमाण पत्र लगा सकते हो, जो भी सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं आपको, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आप लगा सकते हो। मूल निवास लगाना है आपको,
जाति प्रमाण पत्र लगाना है, तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है जो कि हस्तलिखित है, शपथ पत्र लगाना है। इसके अलावा जाति शपथ पत्र होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी का। बच्चों का घोषणा पत्र होना चाहिए, कितने क्या बच्चे हैं, तो बच्चों का घोषणा पत्र होना चाहिए। इसके अलावा दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र होना चाहिए। ये बना के रखना है आपको, तैयार करके रख लो इनको सबको। ठीक है, जो डीवी के लिए कैंडिडेट्स लिस्टेड हुए हैं उन लोगों के लिए सूचना है। तो दहेज और धूम्रपान से संबंधित जो भी, ठीक है, शपथ पत्र है निषेध के लिए, वो होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। देखो, एक चरित्र प्रमाण पत्र तो होना चाहिए आपके अंतिम संस्थान का, मतलब जहां से आप लोगों ने अंतिम डिग्री प्राप्त की है, वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए एक तो। और सेकंड जो है, दो राजपत्रित अधिकारियों का चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। मतलब दो चरित्र प्रमाण तो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा, मतलब जो भी गजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, इनसे बनवाना है। आसपास में कोई भी देख लेना, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से पार्षद वार्षद तो होंगे नहीं, क्योंकि 28 तारीख को मामला खत्म हो चुका है पार्षदों का। तो जो भी गजेटेड ऑफिसर है इनका देख लेना एक तो। ठीक है, तो कोई फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है, आरएस ऑफिसर हो, ठीक है, इनके द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्रिंसिपल हो, और एक अंतिम संस्थान का होना चाहिए। एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, नजदीकी कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, आपके जो चिकित्सालय होगा वहां से बनवा लेना। ठीक है, अन्य प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, अन्य कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तो आपके हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट, इनकी उपाधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा स्नातक जो है यूजी, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा पीजी, पीजी के आपके पास अगर अंक तालिका है, मतलब रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, तो पीजी के संबंध में मतलब अधिस्नातक एमए वेमए की हो, एमएससी की हो, ठीक है, एमकॉम की हो, तो उनका आपके पास, ठीक है, अंक तालिका होनी चाहिए। और इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र हो ही चुके हैं। ठीक है, और एक आपको इसके साथ साथ, ठीक है, एनओसी तैयार रखनी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी, कि भाई पुलिस वुलिस में आपका कोई मामला दर्ज तो नहीं है उसके संबंध में, तो ये एनओसी आपको तैयार रखनी है। देखो, इन सबको बनाकर 300 केबी से कम की पीडीएफ बनाकर तैयार रख लेना है। मतलब ये जो प्रमाण पत्र आपके पास बनाए जाएंगे, इनकी 300 केबी की पीडीएफ बनाकर तैयार रखनी है। ठीक है, हस्तलिखित और अटेस्टेशन फॉर्म जो है आरएसएसबी की वेबसाइट पर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा अपने हाथ से भरकर फोटो चिपकाकर अपलोड करने और डीवी में लेकर जाना है, 2 कॉपीज में, मतलब 2 सेट होने चाहिए। ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके पास जो जो उपलब्ध हैं, तो उसके 2 सेट होने चाहिए। और 2 सेट में ये कॉपीज आपको लेके जानी है डीवी के लिए। यहाँ तो भरना ही है, 9 फरवरी से चालू हो जाएंगे फॉर्म, ये तो भरने ही। इसके अलावा जब डीवी करवाने जाओगे तब भी इनकी दो दो को, मतलब 2 फॉर्म की कॉपीज लेके जानी है। ठीक है, 2 सेट बन जाएंगे इनके आपके। इसके अलावा ये थोड़ा सा याद देख ध्यान में रखना कि जाति और मूल निवास जो है ना आपके, वो अप्रैल 2025 से पहले का होना। जाति और मूल निवास जो है वो अप्रैल 2025 से पहले का होगा। नहीं तो शपथ पत्र तैयार रखना है 150 रुपए के एफिडेविट पर। अगर किसी के पास नहीं है तो वो 100 या 50 रुपए के एफिडेविट पर ये शपथ पत्र बनाकर तैयार रखना है। जाति और मूल निवास का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि आपके अप्रैल 2025 का होना चाहिए। और नहीं तो 150 के एफिडेविट पर शपथ पत्र बनाकर तैयार रखना है। तो ये जितने भी, ठीक है, आपके विवरण है, इन सभी को तैयार रखना है, इन सभी को तैयार रखना है। यह
आपके जो भी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थी लिस्टेड हुए हैं डीवी के लिए, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर ठीक लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, लाइक, कमेंट कर दें। धन्यवाद।